हाँ तो फ्रेंड्स, क्या समझे आप? सबसे पहले दिन हमने बात की थी काम जारी की, कंटिन्यूटी की, प्रोग्रेस की। मतलब काम जारी है तो हम कहते हैं आई एम वर्ब प्लस आईएनजी, यू आर वर्ब प्लस आईएनजी, शी और ही इज वर्ब प्लस आईएनजी। दोस्तों, उसके बाद हमने बात की थी कि कोई भी काम अभी समाप्त हुआ है तो हम उसे कहते हैं हैज या हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, यू हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, शी या ही हैज वर्ब थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन दोस्तों, कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम करते हैं ईयरली, कुछ काम हम करते हैं मंथली, और कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम करते हैं वीकली, या फिर कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम करते हैं डेली। जैसा कि आपने देखा कि लड़का क्रिकेट खेलता हुआ संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, मतलब क्रिकेट खेलने का काम जिंदगी में शामिल है। तो कोई भी काम हमारी जिंदगी में शामिल है। पिछले फॉर्मूला में हमने सीखा कि कोई भी काम जारी है तो आई एम वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर कोई काम अभी फिनिश हुआ है तो आई हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। पिछले लेसन में हमने फॉर्मूला सीखा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, और फिर आता है वर्ब। लेकिन फ्रेंड्स, इस लेसन का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगा। जैसे कोई भी काम लाइफ में शामिल है तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट या परफॉर्मर या फिर डूअर, और सब्जेक्ट के बाद होगी वर्ब नोट। ना तो इज आएगा, ना एम आएगा, और ना ही आर आएगा, और ना ही वर्ब में आईएनजी आएगी। ना तो हैज आएगा, और ना ही हैव आएगा, और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट्स वेरी सिंपल। आई की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई की बात करेंगे तो आई प्ले क्रिकेट डेली, यू की बात करेंगे तो यू प्ले क्रिकेट डेली। लेकिन अगर हम बात करते हैं ही की या शी की या फिर इट की, तो वर्ब में लगता है एस या फिर ई एस। तो फॉर्मूला बनेगा शी वर्ब प्लस एस या ई एस, ही वर्ब प्लस एस या ई एस। जैसे ही प्लेज क्रिकेट डेली, शी प्लेज क्रिकेट डेली। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो आप भी बनाइए कुछ सेंटेंसेस। Hey guys, hope you're enjoying these classes and you are practicing and mastering your spoken English. And I believe कि आप अंदर से अभी ये महसूस कर रहे होंगे कि इंग्लिश बोलना बेहद आसान है और हम इसको बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि जब कभी हम बताएं कि ये काम हमारी लाइफ में शामिल है, ये काम हमारे जीवन में बार बार होता है, वो हमने सीखा। अब तक हम तीन चीजों की बात कर चुके हैं। नंबर वन, हम बात कर चुके हैं जब कभी हम बताएं कि काम जारी है, आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग। जब कभी हम बताएं कि कोई काम खत्म हो गया, हैज हैव, आई हैव एक्शन, यू हैव एक्शन, ही हैज एक्शन, ये हम सीख चुके हैं। लेकिन आज जो हमने सीखा वो है वो काम जो हमारे जीवन में बार बार होते हैं। इट मीन्स या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर वो हमारी आदतें हैं जो बार बार होती हैं, या फिर वो हमारी लाइफ में शामिल है, ये बार बार होते हैं। प्रोबेबली वो रोज होते हैं, वो बहुत बार होते हैं,
और कुछ काम ऐसे होंगे जो बहुत कम होते हैं बट वो आते ही बहुत कम है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने का काम, आपका फेवरेट फेस्टिवल हो सकता है वो साल में एक बार आता हो, दो बार आता हो, राइट, लेकिन जितनी बार आता है आप उतना बार उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए इसका सीखते हैं फॉर्मूला। एज यूजुअल अपने कॉन्सेप्ट इन यूज वीडियो में हम इसमें सीखेंगे हाँ में बोलना, ना में बोलना और सवाल भी बोलना। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जानते हैं कि व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। आई मेक दीज वीडियो जस्ट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और उस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर लें, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इन यूज। चलिए तो अपनी पीपीटी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट सिंपल को थोड़ा और बेहतर तरीके से। देखें, अगर आप कहें कि ये काम बार बार होता है, जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि मैं हर संडे को अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी संडे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने कैलेंडर में, अगर आप देखेंगे यहाँ संडे, थर्ड को भी पढ़ा, टेंथ को भी, 17th को भी, 24th को भी, 31st को भी, मतलब जब जब उसके पास संडे आया उसने अखबार पढ़ा। इसका मतलब संडे में अखबार पढ़ने का काम इसकी लाइफ में शामिल है। तो इसने क्या कहा, आई रीड न्यूज़पेपर। अब इसको हिंदी में प्लीज ट्रांसलेट मत कीजिएगा, मैं रविवार को अखबार पढ़ता हूँ। नो, यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट। यदि आप ट्रांसलेट करेंगे तो पहले आप इसको हिंदी में सोचेंगे, फिर इंग्लिश बनाएंगे, रूल लगाएंगे, एंड यूल गेट स्टक। हमें उस मेथोडोलॉजी में नहीं चलना है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा आप समझते हैं कि जो हमारा फार्मूला है वो है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। जब कभी हाँ में हम बताएं तो हम वाक्य स्टार्ट करते हैं इस डूअर से। अब डूअर आई है, यू है, ही है, शी है, वी है, दे है, राम है, मोहन है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, राइट। और एक्शन आप जानते हैं, एक्शन हम कहते हैं उन कामों को जिन्हें स्कूल में आपने वर्क किया था। कोई भी काम, खाना पीना, नहाना धोना, जाना, इसे हम एक्शन कहते हैं। तो देखिए इस फार्मूले में हमने क्या क्या किया। जब हम हाँ में बताएं तो ध्यान दीजिएगा, कायदा तो बनना ये चाहिए था कि जो डूअर है, जो ये डूअर है वो क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी। और जो टाइम वर्ड है वो क्या है, डू या डज। और एक्शन क्या है, मैंने यहाँ पे डांस लिख दिया है फिलहाल। तो कायदा तो ऐसा बनना चाहिए था, हम बोलते आई डू डांस। कायदा तो ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज लोग बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने कहा इसको बदलते हैं, इसको आसान करते हैं, इसको और छोटा करते हैं। तो उन्होंने डू डस को छिपाना स्टार्ट किया। हाँ, डिड भी छुपता है, वो हम डिड के सेक्शन में बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि आप सीधा डूअर लीजिए, सीधा डूअर लीजिए, आई, यू, ही, शी, कुछ भी लीजिए, और इसमें आप सीधा ये मत लगाइए, डू जो है वो मत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने फेड करके लिखा है। प्रीवियस क्लासेस में डू या जो भी टाइम वर्ड था वो साफ था, लेकिन यहाँ बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधा आई लगाइए और सीधा डांस लगाइए। यू लीजिए, सीधा एक्शन लगाइए। वी लीजिए, सीधा एक्शन लगाइए। दे लीजिए, सीधा एक्शन लगाइए। तो हमने कहा आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई डू डांस, यू डू डांस, वी डू डांस, दे डू, नो, ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया कि जो ये डज है उस डज को भी छुपा दिया। इन्होंने कहा कि डू और डज में अंतर क्या है, अंतर है केवल ई एस का। तो इस ईएस को क्या करो, डांस में लगा दो और इसको बना दो डांसेस। हम बोलेंगे ही डांसेस, हम ये नहीं बोलेंगे ही डज डांस, हम बोलेंगे ही डांसेस, शी डांसेस, ही डांसेस, शी डांसेस। हम इसको इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से हम इसको बोलते भी हैं, राइट। तो इसका मतलब जब हम हाँ में बोलेंगे तो हम डूअर के बाद आई, यू, वी, दे के बाद सीधा एक्शन लगा देंगे। स्कूल जाने का काम लाइफ में शामिल है, आई गो टू स्कूल। मार्केट जाने का काम लाइफ में शामिल है, आई गो टू मार्केट। खाना खाने का काम लाइफ में शामिल है, आई टेक फूड। पानी पीने का काम लाइफ में शामिल है, आई टेक वाटर। हो सकता है आपने सोचा हो ड्रिंक क्यों नहीं लगाया, हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ड्रिंक जनरली शराब पीने के लिए आता है, राइट। कोई जरूरी नहीं आप ड्रिंक बोले। अब ऐसा ग्रामेटिकली गलत नहीं है, प्रैक्टिकली नोबडी स्पीक्स इट। हम इसको टेक और बेहतर है हैव लगाएं। हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उन फोटोज को जो हम प्रीवियस दोनों क्लासेस में देख चुके हैं। हमने पहले दिन देखा ये डॉग है वो भाग रहे हैं, दूसरे दिन देखा वो फिर भाग रहे हैं, तीसरे दिन आज फिर देख रहे हैं भाग रहे हैं। भाई साहब इनकी तो लाइफ में शामिल है, ये तो भागते ही हैं। आपने एक बच्चे को देखा वो साइकिल चला रही है पहले दिन, दूसरे दिन देखा, फिर देखा था ना आपने 2 दिन पहले साइकिल चला रही थी, कल फिर देखा था साइकिल चलाते हुए, आज फिर आप देख रहे हैं उसको साइकिल चलाते हुए। भाई साहब इस बच्चे के जीवन में शामिल है, ये तो साइकिल चलाती ही है। इनको देखिए, ये महाशय ऐसे ही है, रोज आते हैं काम
उठते हैं फिर सो जाते हैं। पहले दिन देखा था, दूसरे दिन देखा था, आज फिर आप देख रहे हैं। इसका मतलब इनकी तो लाइफ में शामिल है, ये तो होता ही है इनके साथ। तो डॉग्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बोलूंगा डॉग्स क्या करते हैं, रोज क्या करते हैं, रन करते हैं। अब मैं काम जारी नहीं कह रहा हूँ डॉग्स आर रनिंग, काम खत्म नहीं कर रहा हूँ डॉग्स हैव रन अवे, नहीं। मैं कह रहा हूँ ये इनकी टाइम का लाइफ में ये होता है, डॉग्स रन। लेकिन अगर मैं एक डॉग की बात करता तो मैं बोलता अ डॉग, और मैं क्या करता, रन में एस लगाता और बोलता अ डॉग रन्स, द डॉग रन्स। ए द हम आगे सीखेंगे कहाँ किस सेंस में आता है। ऐसे ही बच्ची है शी, क्या कर रही है, राइड कर रही है। लेकिन मुझे राइड में क्या करना है, क्योंकि ही और शी के साथ तो हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो शी राइड्स साइकिल। वैसे शी राइड्स अ साइकिल, वी विल लर्न लेटर ऑन। ये दे हैं, तो दे क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। अभी कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, कर चुके हैं, दे हैव वर्क। लेकिन जीवन में करते हैं दे वर्क। और ये रोज भाई साहब सो भी जाते हैं, दे स्लीप। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि इनके जीवन में ये होता है। क्या आप मुझे ये बता सकता है? अब ये मत कहिए सर वोकैब नहीं आती है, प्रीवियस दोनों वीडियोस में हमने बात की है। कैप्चर द फोटो, फोटो खींचना, कैप्चर द पिक, पिक खींचना, लिक द वाटर, वाटर को चाट के पीना, जो जनरली एनिमल्स करते हैं। स्टडी हम कर चुके हैं, तो आप क्या बताएंगे, द चाइल्ड कैप्चर्स द इमेज। उस दिन हमने बात की थी काम जारी, तो आप कहते हैं चाइल्ड इज कैप्चरिंग, खत्म हो गया चाइल्ड हैज कैप्चर्ड। लेकिन आज क्या सीखा है, चाइल्ड कैप्चर्स, ही कैप्चर्स द फोटो, he is shooting, he shoots, he clicks the photo. Are you getting? The cat licks the water, the child studies, she studies, पढ़ती है ये तो, I study नहीं पढ़ता, I don't study। सो बेसिकली देखते हैं उसी पिक्चर को। आप कहेंगे कि सर एक ही पिक्चर से इतना सारा ज्ञान, जी यही तो कमाल है। काम जारी में आपने बोला, काम खत्म में आपने बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या करते हैं? क्योंकि पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि ये रोज आते हैं, रोज यही काम करते हैं भाई साहब। ये महाशय रोज आते हैं, किताब पढ़ते हैं, और ये बच्चा रोज आता है, ये साइकिल चलाता है, लड़की आती है पेड़ पे चढ़ती है, क्या करते हैं ये बताइए जरा आप मुझे। देखते हैं हम पहले इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, नंबर 1, अभी ये किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप इन्हें डेली देखते हैं, आप मुझे बताओ डेली क्या करते हैं, ही रीड्स, ही रीड्स अ बुक। अच्छा दूसरे वाले को बता दो आप मुझे, जो ये सेकंड व्यक्ति है, ये सेकंड व्यक्ति जो है, ये सेकंड नंबर पे क्या कर रहा है, ही इज राइडिंग अ साइकिल। लेकिन जारी नहीं, क्या करता है रोज, ही राइड्स। नंबर 3, ये बच्ची आती है टक 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 करके रोज चढ़ जाती है पेड़ पे, शी क्लाइंब्स अप अ ट्री। चौथे नंबर पे ये रोज आती है और डक्स को रोज दाना डालती है, शी फीड्स। वो रोज फोटो खींचता है, ही क्लिक्स। आर यू गेटिंग इट? पॉज कीजिए इस वीडियो को रोजाना की तरह से, और अभी डू डस के साथ, ही शी के साथ एस या ई एस लगा के अभी बोलिए। यदि दे है इस पिक्चर में, हालांकि नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बार स्टार्ट कीजिए एंड हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। डू इट, ओ कम ऑन, डू इट नाउ। बोलिए इस सेंटेंस को, बोल बोल के मुंह से आवाज बाहर निकालिए और बोलिए, कीजिए जरा। फंटास्टिक, ग्रेट। आई बिलीव कि आपने वीडियो को पॉज किया और आपने इसको इस्तेमाल किया, आपने इसको बोल बोल के देखा। यदि नहीं किया है तो पॉज कीजिए, दोबारा से इस्तेमाल कीजिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब हम मना करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो नॉट महाशय है ये अकेले नहीं आते। नॉट अकेला नहीं आता, टाइम वर्ड जरूर आएगा। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, ये जरूर कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है, डू और डज। इसका मतलब आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। और डू नॉट को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट। तो हम क्या क्या बोलेंगे, आई डोंट, और एक्शन, आई डोंट डांस, यू डोंट डांस, वी डोंट डांस, दे डोंट डांस, ही डजंट डांस, शी डजंट डांस। अब ध्यान रखिएगा, शी और शी के साथ हम क्या करते हैं, जो ये ही है या शी है या नेम या रिलेशनशिप है, वहां डज नॉट लगाते हैं। और डज नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं डजंट, डजंट, डजंट। अब ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है लोगों को गलती करते हुए कि वो डांस में भी एस लगा देते हैं। मतलब एक तो डज में ई एस आ गया और एक वो यहाँ ई एस लगा देता है, तो वो ऐसे बोल देते हैं ही डजंट डांसेस, जो गलत हो जाएगा। तो होना चाहिए ही डजंट डांस, ही डजंट डांस, राइट। सो सवाल कैसे पूछेंगे, आप जानते हैं पहले से ही इसको।
और अब तो आसानी से समझ भी गए होंगे। आई यू वी दे से पहले क्या आएगा? डू लगाना है, और ही और शी से पहले क्या लगाना है? डज लगाना है। आसान है। अब यहाँ पे एक देखिए मिस प्रिंट है, ये जो डू है ये कैपिटल होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था डज, राइट? मे बी वाइल मेकिंग पीपीटी गलती हुई होगी। तो हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, डू आई डांस, डू यू डांस, डू वी डांस, डू दे डांस, डज ही डांस, डज शी डांस। हाँ, आंसर में एस लगा देंगे, ही डांसेस, शी डांसेस, मना करेंगे तो नहीं लगाएंगे, राइट? सो डू यू डांस बाय द वे? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के अंदर जब कभी किसी वर्ड के लास्ट में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स आ जाए किसी भी वर्ड में, और उसके बाद आप ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे हाँ, अब देखिए हमने डू में क्या किया? डस बनाया। मिस में क्या किया? मिसेस बनाया। टीच में क्या किया? टीचर्स बनाया। पहला रूल। दूसरा रूल, जब कभी वाई आ जाता है जैसे, तो हम वाई को रिमूव करते हैं, आई लगा देते हैं, जब ई एस लगाते हैं। जैसे कैरी में इसका हमने वाई हटाया और हमने यहाँ आई लगाया, हमने बनाया कैरीज, राइट? ऐसे ही फ्लाई का वाई हटाया और हमने फ्लाइज बनाया, जस्ट सो दैट आपकी राइटिंग में ये आपको मदद करे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वोकैबुलरी है, इस वोकैबुलरी के साथ आपको अभी कुछ सेंटेंसेस बनाना है। आई से, यू से, वी से, दे से, ही से, सी से। शी के साथ बनाए या ही के साथ बनाए, आई के साथ बनाए, हाँ में बनाए, ना में बनाए, सवाल में बनाए, बट बनाइए, अभी कुछ सेंटेंसेस बनाइए। यदि आपको इसमें से कोई भी शब्द नहीं आता है तो आप वोकैबुलरी सेक्शन में जाके इन सब का मतलब देख सकते हैं, राइट? सो जल्दी से बनाइएगा। जैसे स्पीक ट्रुथ, आई स्पीक ट्रुथ, यू स्पीक ट्रुथ, वी स्पीक ट्रुथ। ओ, आई डोंट स्पीक ट्रुथ, अगर आप सच वास्तव में नहीं बोलते हैं, वरना डू यू स्पीक ट्रुथ, डू दे स्पीक ट्रुथ। बनाइए कुछ जल्दी जल्दी सेंटेंस। ईट आउट, आई ईट आउट, आई डोंट ईट आउट, डू यू ईट आउट, ही ईट्स आउट। बनाइए कुछ सेंटेंस, राइट? कोई शब्द नहीं आता है तो वोकैबुलरी की वीडियो में जाके इसको देख लीजिएगा, राइट? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज प्रैक्टिस वेल, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो यहाँ है उसको यहाँ लेकर आएगा, because यहाँ ओके, कम ऑन, यू आर इन द वीडियो सेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप यहाँ पे कुछ चैप्टर सीख चुके हैं काम जारी, सीख चुके हैं काम खत्म, और सीख चुके हैं काम लाइफ में शामिल। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं अपनी आज की वोकैबुलरी को, और फिर हम यहाँ पे टीपीआर भी इस्तेमाल करेंगे। स्पीक ट्रुथ, सच बोलना। लाफ एट अदर्स, दूसरों की हंसी उड़ाना, राइट? ऐसे ही टॉक इल, बुराई करना। इल का मतलब बुराई से जनरली आता है, टॉक इल, दूसरों की बुराई करना, राइट? सो ऐसे ही यदि हम बात करें कि लाए, यू नो, लाए, लाए कहते हैं झूठ बोलने को, टेल लाई भी कह सकते हैं, फिब कह सकते हैं आप, ही इज फिबिंग, आई डोंट फिब, डू यू फिब बाय द वे? ऐसे ही बोस्ट, डींग मारना। जब कभी आप बताएं कि ये डींग मार रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है। अभी मेरा कुछ दोस्त कुछ दिन पहले आ गया, जब मैं उससे बात करने लगा तो उसने मुझसे कहा, सर अभी मैंने उससे पूछा लेट क्यों हो गए? उसने कहा, सर कितना ट्रैफिक है आपके यहाँ, मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहा था, आप एक स्कूल में मैंने अपना हेलीकॉप्टर निकाला, वहां से रॉयल्स रॉयस में बैठा, इतना ट्रैफिक है, अभी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे के आए हूं, सड़कें बनाई जाए, और क्या बड़ी बड़ी फेंक रहा है ये आदमी। तो ऐसे डींग मारना, फेंकना, उसको हम कहते हैं बोस्ट। क्या आप भी डिंग मारते हैं बड़ी बड़ी? डू यू? ओह कम ऑन, यू से आई डोंट बोस्ट। मैं भूल गया था, बुरा काम तो आप करते ही नहीं है कुछ भी। बंक ऑफ द क्लासेस। अब एक होता है जब क्लास को हम मिस कर लेते हैं, आप जाते ही नहीं हैं उस क्लास में। लेकिन एक होता है जब आप घर से तो क्लास के लिए निकलते हैं, लेकिन आप क्लास में पहुंचते नहीं हैं। बंक ऑफ द क्लासेस, गोल कर गए क्लास। मुझे उम्मीद है आप नहीं करते होंगे, जब आप छोटे थे तब नहीं करते थे, और यदि आप बच्चे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है आप नहीं करते होंगे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो करते हैं ना। मेरी ही कॉलोनी में एक बच्चा रहता है, चिंटू। एक बार तो उसका मम्मा उसकी कान पकड़ के लेके आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसने उस दिन ही बंक्ड ऑफ द क्लास, उसने क्लास गोल कर दी थी, कहीं और पहुंच गया क्रिकेट खेलने के लिए। वेरी बैड थिंग। ईट आउट, बाहर खाना खाना। मूच अराउंड या हैंग अराउंड। मूच अराउंड नेगेटिव वर्ड होता है, हैंग अराउंड पॉजिटिव वर्ड है, ये बोला जा सकता है। मूच अराउंड हम जनरली दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां से निकले, कभी इस गली कभी उस गली, घूमते फिर रहे हैं ऐसे ही। अब दूसरे के लिए हम कहते हैं आवारागर्दी करना, अरे बड़ा आवारा है उनका बच्चा, तो यहाँ वहां ऐसे ही घूमता रहता है। अपने लिए क्या करते हैं? अरे हवा खाने निकला था। तो हैंग अराउंड, आई हैंग अराउंड, आई हैंग आउट, ही मूचेस अराउंड, ही मूचेस अराउंड। अराउंड में ऐसा मतलब
कभी यहाँ बोले ही मूव अराउंड, वो गलत हो जाएगा, वो मत कीजिएगा। राइड ए साइकिल, साइकिल चलाना। एंड अटेंड पार्टीज, पार्टी को अटेंड करना। हम आगे चल के हालांकि सीखेंगे अलग अलग शब्द, पार्टी को अटेंड करना, और यदि हम आपसे कहें कि बिना इनविटेशन के पार्टी में पहुंच जाना, तो इसके लिए भी शब्द है, आगे सीखेंगे। अभी आपको क्या करना है, आज के लिए आपको इसमें से 5 एक्शन लेने हैं, और टीपीआर मेथड से अभी आपको करना है इसी वोकेबलरी सेक्शन में। तो कैसे करेंगे? स्पीक ट्रुथ, आई स्पीक ट्रुथ, यू स्पीक ट्रुथ, वी स्पीक ट्रुथ, they speak truth, he speaks truth, she speaks truth, सोहन speaks truth, मोहन speaks truth। नहीं में बोलना है तो I don't speak truth, you don't speak truth, we don't speak truth, they don't speak truth, he doesn't speak truth, she doesn't speak truth, सोहन doesn't speak truth, मोहन doesn't speak truth। है ना कमाल की एक्सरसाइज? सवाल पूछिए, डू आई स्पीक ट्रुथ, डू यू स्पीक ट्रुथ, डू वी स्पीक ट्रुथ, डू दे स्पीक ट्रुथ, डज ही के साथ डज ही स्पीक ट्रुथ, डज शी स्पीक ट्रुथ, डज मोहन स्पीक ट्रुथ, डज सोहन स्पीक ट्रुथ। आपको करना क्या है, ये एक्शन लेने हैं और इससे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 5 एक्शन से जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जनरली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस खरीद लेते हैं, और वो उन रिकॉर्डेड क्लासेस का भी पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे होते? क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब 2 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जो खुद प्रोएक्टिव होते हैं, एक्चुअली वो खुद ही ध्यान रखते हैं और वो सीख जाते हैं। लेकिन दुनिया में बड़ी आबादी वो है जिनको कोई लगता है, जिनको कोई साथ चाहिए, कोई हैंड होल्ड कराए, कोई उनके डाउट क्लियर करे, कोई उनको बताए। यदि आप ये मेरी केवल रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है, आपने कोर्स खरीदा और आपने केवल रिकॉर्डेड सेशंस का खरीदा, तो आप लाइव क्लास के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। उन लाइव क्लासेस में हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बुलवाएंगे। और यदि आप ऑलरेडी उस कोर्स में हैं जिसमें लाइव क्लासेस में टीचर्स हैं, तो आई बिलीव कि आपको इन सभी क्लासेस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप जो डाउट सेशंस हैं उसमें भाग ले सकते हैं। सो प्रैक्टिस प्रॉपरली। मैं आपसे मिलता हूँ हाउ टू प्रैक्टिस।